प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कविता समर्पण। इस कविता के कवि हैं श्री रामावतार जी त्यागी। मैं पहले आपको ये कविता पढ़ करके सुनाऊंगी और उसके बाद इसका अर्थ समझाऊंगी। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो रामावतार त्यागी जी की कविता है ये, उनके द्वारा रचित कविता है। तो अभी मैंने आपको कविता पढ़ करके सुनाई, अब हम इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो ये जो कविता है समर्पण, तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि जो है, भारत माता की प्रार्थना करते हुए अपना तन मन उस पर न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो आइए उत्साह उमंग त्याग व समर्पण की भावना से उत्प्रोत हम ये कविता पढ़ते हैं। तो मैंने अभी कविता आपको पढ़कर के सुनाई, अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ आपको कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके लिए, है ना, कि आप अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए मेरा तन मन और यह जीवन सब कुछ समर्पित है। इतने पर भी कवि जो है वो खुश नहीं है। उनकी अभी और अभिलाषा और इच्छा है कि मैं इस देश की धरती के लिए कुछ और भी करूं, उनको कुछ और भी दूं। मतलब तन मन धन और जीवन समर्पण करने की, धरती माता को समर्पित करने के बाद भी कवि चाहते हैं कि वो अपनी भारत माता को कुछ और भी दें, मातृभूमि को कुछ और भी दें। आगे वो कह रहे हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा कि मैं तन जीवन मन सबको समर्पित कर दिया, तो फिर इंसान के पास क्या रह गया। लेकिन फिर भी उनके मन की जो अभिलाषा है वो अभी पूरी नहीं हुई। वो कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, कि हे माँ मुझ पर तुम्हारा बहुत से ऋण है, बहुत उपकार है, क्योंकि हमने इसी धरती पर जन्म लिया, धरती माता की गोद में जन्म लिया, इसी पर हमारा पालन पोषण होता है, यही हमारा पालन पोषण करती है। तो मतलब हमारे ऊपर माँ का बहुत ऋण है, धरती माता का बहुत ऋण है, भारत माता का बहुत ऋण है। और वो कहते हैं कि मैं अकिंचन, मैं गरीब बेचारा आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कि मन तन जीवन समर्पण के बाद भी अभी उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि ये भारत माता मुझ पर आपके बहुत से ऋण हैं, और जब भी मैं अपना मस्तक थाल में सजा कर लाऊं, यानी कि अपना जीवन, अपने प्राण, अपना शरीर जब मैं आपके लिए बलिदान कर दूं, आपकी सुरक्षा के लिए बलिदान कर दूं, तो आप मेरे इस बलिदान को, मेरे इसको स्वीकार कर लेना। थाल में लाऊं सजाकर भाल है ना, भाल यानी कि जब भी मैं थाल पर मस्तक सजाकर लाना, कि सजाकर लाना मतलब अपने प्राणों का उत्सर्ग करना, अपने प्राणों का बलिदान करना।
तो कह रहे हैं कि तब आप इसको स्वीकार, मेरे इस समर्पण को आप स्वीकार कर लेना। आगे कवि कह रहे हैं, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ कि देश की धरती, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ और भी दूं। गान अर्पित प्राण अर्पित, गान संगीत, जीवन में जो मधुरता है वो भी मैं आपके लिए अर्पित करना चाहता हूँ, न्यौछावर करना चाहता हूँ। मेरे प्राण भी आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए अर्पित हैं। मेरे शरीर का एक एक कण, रक्त, मेरे शरीर के रक्त का एक एक कण, वो भी माँ आपको समर्पित है। मतलब कवि के मन में भारत माता के लिए अगाध श्रद्धा है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का गान यानी संगीत, जीवन की जो मधुरता है, अपने प्राण, अपने इस शरीर का एक एक कण, रक्त का कण भी आपको समर्पित करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हे माँ, इसके अलावा भी मैं आपको, जो भी मेरे पास है वो भी मैं सब कुछ आपको अर्पित कर दूँ। मतलब इतने पर भी उनकी आकांक्षा, इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो ये किस बात को दर्शाता है कि माता के प्रति, भारत माता के प्रति अपने समर्पण की भावना को, श्रद्धा, समर्पण की भावना को दर्शाता है कवि की। माँ आगे कह रहे हैं, मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कि मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, कि भारत की हे माता, जब भी कभी आपकी रक्षा के लिए मुझे युद्ध क्षेत्र में भी जाना पड़े तो मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी। कि अब तलवार मांझना मीन्स उसको, उसकी धार को पैना करना, कि तलवार जो है उसको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लालायित है, अपने देश की रक्षा के लिए वो लालायित है, भारत माता की रक्षा के लिए लालायित है। और कह रहे हैं कि तलवार की धार को पैना कर दो, पैनी कर दो, उसमें कोई देरी ना लाओ, और बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पर कसकर ढाल बांध दो, और भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो क्या करते हैं कि मस्तक पर, है ना, अपने माथे पर भारत माता की धूल का चंदन टीका करते हैं, है ना। इसका मतलब कि वो युद्ध के लिए तत्पर हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। तो कह रहे हैं, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, कि मेरे मस्तक पर भारत माता धरती की जो थोड़ी धूल है उसको मेरे माथे पर उसका तिलक कर दो, और शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और उससे मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरे शीश पर, मेरे सिर पर भारत माता की असीम, भारत माता का असीम आशीर्वाद है। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। कि मेरे जितने भी स्वप्न हैं वो सब, मतलब सब कुछ अर्पित है। प्रश्न, मेरे जीवन के जो प्रश्न हैं, मेरे स्वप्न, जो हर एक नवयुवक कोई ना कोई स्वप्न देखता है, तो वो सब मैं भारत माता के लिए, उनकी रक्षा के लिए उन सबको अर्पित करना चाहता हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, मेरी अपनी उम्र का एक एक पल, क्षण पल, वो मैं समर्पित करना चाहता हूँ। इतना समर्पित करने के बाद भी उनकी इच्छा भी भरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये देश की धरती, भारत भूमि की धरती, भारत माता की, भारत माता से वो कह रहे हैं कि मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ देश की धरती, कि तुझे और कुछ और भी दूंगी। ये भारत माता मतलब अपने स्वप्न, अपने प्रश्न, अपने आयु का एक एक पल समर्पित करने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुझे और भी कुछ दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तो हमारी जो ड्यूटीज़ के, हमारी जो जिम्मेदारी, वो केवल देश के प्रति ही नहीं होती हैं। अपने घर, अपने जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस आंगन में हम रहते हैं, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन कवि के मन में भारत माता के प्रति असीम श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, अगाध भावना समर्पण की है। और वे कह रहे हैं कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। मैं घर परिवार के सदस्यों से, सबसे जो मेरा मोह है उसके बंधन को मैं तोड़ रहा हूँ, तो उसके लिए माँ मुझे क्षमा दो, क्योंकि उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपने
उस मोह को, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा दो। मेरी जिम्मेदारियाँ मेरे गांव के प्रति भी हैं, मेरे घर के प्रति भी हैं। मेरे घर है ना, मेरे गांव के, मेरे द्वार के, मेरे घर, मेरे आंगन के प्रति भी जो जिम्मेदारियां हैं, तो एक तरह से मैं उनसे मुंह मोड़ रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए भी आप मुझे क्षमा दो। और आज क्या करो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। भारत माता की, हे माता आपकी रक्षार्थ आज मेरे सीधे हाथ में क्या दे दो, तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तो जब कोई सैनिक या योद्धा जब युद्ध के लिए जाता है तो एक हाथ में, सीधे हाथ में तलवार और बाएं हाथ में उसका ध्वज होता है, क्योंकि ध्वज ही तो पहचान होती है ना, अपने देश की। तो बोले कि आज जो है मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो उसके लिए इसलिए मेरे एक हाथ में तलवार और मेरे एक हाथ में आप ध्वज को थमा दो। आगे कभी कह रहे हैं कि सुमन अर्पित चमन अर्पित। हाँ ये देखो दिक्कत हो रही है कि सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। कि जो फूल हैं, चमन बाग बगीचे, जो भी जीवन की खुशियां हैं, मेरे घर का तृण तृण, तिनका तिनका। नीड़ मीन्स घर, परिवार, है ना। नीड़ का वैसे अर्थ घोंसला होता है, लेकिन यहाँ किससे है कि कवि के अपने परिवार से, है ना। कि उसका एक एक तिनका आपके लिए समर्पित, मतलब जो भी मेरे पास है, चाहे घर द्वार परिवार, मेरे जो स्वप्न, मतलब हर नवयुवक अपने लिए कोई स्वप्न देखता है, ये बनने के स्वप्न देखता है, उसका हर एक का स्वप्न होता है। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी रक्षार्थ, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने स्वप्न को भी नहीं देखूंगा, और मैं भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को भी, अपने बलिदान करने के लिए भी वो तैयार है। तो वो कह रहे हैं कवि कि सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, कि हे भारत माता आपके चरणों में मैं सुमन, चमन और अपने नीड़ का, अपने घर का एक एक तृण, तिनका तिनका भी समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद भी उनकी इच्छा भी भरी नहीं, और वो कहते हैं कि हे देश की धरती, हे भारत माता, हे भारत भूमि, मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये इस बात को बता रहा है कि कवि के मन में मातृभूमि के प्रति असीम श्रद्धा है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो भी कुछ मैं हूँ वो आपके लिए हूँ, और मैं जो जी रहा हूँ वो आपकी रक्षार्थ ही जी रहा हूँ, भारत माता की रक्षार्थ ही जी रहा हूँ। मतलब उनके मन में अपने देश की धरती के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अगाध श्रद्धा और उसकी रक्षार्थ सब कुछ कर गुजरने की इच्छा और तमन्ना है। तो बच्चों, आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप इसके अर्थ को समझिए, और कल जो है मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। और आपको नहीं अगर एक बार में समझ में आता, फिर से आप इस वीडियोस को देखें और इसको अच्छी तरह से समझिए।